पर इतना शुद्ध वातावरण रहता है कि किसी प्रकार का ग्रह दोष नहीं रहता। जो सीधो कार्यक्रम लाइव जहाँ पे एक संध्या तुलसी के पूजन समय दिवस को कार्यक्रम यदि मनाया हम जा रहा हो, तुलसी मैया के आगे शाम को दीपक जलाते हैं, दीप दर्शन से जो एक मैदान हमारा में मन कार्यक्रम पुष्ट रखा होता होगा, है, बुद्धि सार्वजनिक पुष्ट कार्यक्रम होती है। है। और जो आप देख रहे हैं महिला तुलसी के यदि तुलसी पूजन 5-7 पत्ते बच्चे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, यदि हम तुलसी के 5 पत्ते सुबह खाली पेट खाएं, उसके बाद पानी पिए तो हमारा दिमाग तेज होता है, बुद्धि शक्ति का विकास होता है। गीता से जुड़ा है तो संत आश्रम हमारे यहाँ पर जो आश्रम में और सब जगह लोग तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं। ध्यान दें, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, इन दोनों में तुलसी पत्तों का सेवन नहीं किया जाता है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन तुलसी की बहुत भारी महिमा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए सब लोग बैठ गए हैं, हम थोड़ा सा हरिओम का गुंजन करेंगे, थोड़ी प्रार्थना करके तुलसी पूजन कुछ ही क्षणों में शुरू करेंगे, जब तक पूरी व्यवस्था हो जाए। जो भी माता बहनें आती जा रही हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सेवा में जो सहयोग करें सेवादारी सहयोग करें। बच्चे जो भी बैठे हैं कुछ क्षणों के लिए अपना भीतर ध्यान करें, आंखें बंद करें। सभी लोग माताएं बहनें आंखें बंद करके भगवान जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर ओमकार का गुंजन करते हैं। गहरा सांस लीजिए। हरि बहुत ही सुंदर, शाबाश। आंखें बंद रखेंगे। यहाँ के आसपास के इलाके के जो भी कॉलोनी के माताएं बहनें बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही शालीनता से बैठे हैं, बड़े सुंदर आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। आंखें बंद करें, फिर से गहरा श्वास लें। शाबाश बच्चों। हरि फिर से गहरा श्वास लें। हरि भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु जी थे सांदीपनी जी। भगवान श्री राम जी के गुरु थे विश्वामित्र जी। मैं दोबारा बताता हूँ, कृष्ण भगवान जी के गुरु जी का क्या नाम था? पूछूं मैं? ये बच्चे बताएंगे। इधर से कृष्ण भगवान जी के गुरु जी का नाम बताओ। आप खड़े हो जाओ। मैंने बताया अभी कृष्ण भगवान जी हैं, उनके गुरु जी का क्या नाम है? कौन बताएगा? मैंने अभी बताया। हाँ जी, माता जी के लिए ताली बजा दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। इन माता जी ध्यान से सुन रही हैं। कृष्ण भगवान जी के गुरु जी थे सांदीपनी जी। अब ध्यान दो, भगवान राम जी के गुरु जी का नाम बताओ। मैंने अभी बताया। कौन बताएगा? विश्वामित्र जी। इस बच्चे के लिए तालियां जोरदार। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बच्चे को बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार। भगवान राम जी की जिनकी हम आरती करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके गुरु जी का नाम था विश्वामित्र जी। कृष्ण भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने हमारा हिंदुओं का श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा भगवत गीता, उनके गुरु जी का नाम था सांदीपनी जी। तो जो आप जिनको गुरु मानते हैं, उनका गुरु जी का ध्यान कीजिए। हाथ जोड़ के 2 पंक्तियां प्रार्थना की गाएंगे। आंखें बंद, अपने अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं
गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का ध्यान करके हम गणेश जी की वंदना शुरू करते हैं। ओम गम गम गणपते नमः। सभी माताएं बहनें मेरे साथ मिलके बोलें गणेश जी का मंत्र। ओम गम गम गणपते नमः। माता सरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। आप सबको मैं थोड़ा दोबारा एक बार सूचित करूं, सब लोग बैठ गए हैं। आने वाली 25 तारीख को, कल 25 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। उस दिन हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, उसका जीवन में नुकसान है, कोई लाभ नहीं है। तो संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे गुरु जी ने, परम पूज्य संत श्री आश्रम बापू जी ने हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाए और कुसंग हटे, सत्संग की तरफ जाए। सत्संग क्या होता है? जो हमें सत्य ज्ञान दे, सत्य प्रकाश दे, जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार जाएं, उस तरफ जाएं। कुसंग हटाएं। कुसंग मतलब बुरे संस्कार, उसको हटाकर अच्छे ज्ञान की तरफ जाएं। उस दिन यानी कि कल 25 दिसंबर को क्या करें हम? 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाएं। उस पेड़ को सजाकर सेंटा क्लॉज जैसा, उसका कोई महत्व ही नहीं। उसकी अपेक्षा घर पर हम तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी का पूजन कैसे करना है अभी कुछ ही क्षणों में हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं 2-4 बातें आपको बता दूं, तब तक पूरी व्यवस्था भी हो रही है। तुलसी को माता वृंदा भी कहा गया है। यदि बच्चे तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो उनके मन, बुद्धि, स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। हर व्यक्ति की आभा होती है। माता जी सभी सुन रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ। हर व्यक्ति की अपनी एक आभा होती है, अपने तरंगे होती हैं। हर वस्तु का होता है, हर व्यक्ति का होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारी आभा है। जैसे हम तुलसी की प्रदक्षिणा लगाते हैं, अभी हम आरती की बात करेंगे, थोड़ा बता रहा हूँ। तुलसी की प्रदक्षिणा लगाते हैं तो हमारे मन, बुद्धि का विकास होता है और हमारी आभा मंडल का विकास होता है। सात्विक कर्ण बढ़ते हैं। तो समय के अनुसार 24 घंटे में एक बार तुलसी के दर्शन करें, तुलसी की प्रदक्षिणा लगाएं और संध्या के समय माताएं बहनें अपने घर पे करते ही हैं, दीप दर्शन करें। आँखों से अच्छी चीज़ दिखनी चाहिए, कानों से अच्छी चीज़ सुननी चाहिए, जीभ से जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वो चीज़ ही खाना चाहिए। अभी देखो, अगर हम आँखों से कुछ बुरा देखेंगे तो मन में बुरे विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? माता जी सही बोल रहा हूँ ना? अगर कानों से हम बुरा सुनते हैं तो मन में बुरे विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अभी कितना सुंदर दृश्य है। संत महापुरुष कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति है। बच्चे संस्कार से वंचित हो रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी भक्ति भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप तप करो, जप करो, यज्ञ करो, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखो। कैसे प्रसन्न रखें? कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति है। चलिए पूजन शुरू कर रहे हैं। गुंजन करवा के हम पूजन शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर पूजन ऑडियो चलता रहेगा, जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे हम पूजन करेंगे। उससे पहले एक बार मन की प्रसन्नता के लिए थोड़ा भगवान का नाम लेके हास्य प्रयोग कर लेते हैं
क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति है। मेरे साथ एक बार मिल के बोल दो, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति है। तो प्रसन्न कैसे रहते हैं? हंसते खेलते हुए, मुझाए हुए न। भगवान नाम पूजन पाठ कर रहे हैं, मन की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा ताली बजाएंगे और भगवान का नाम लेके हंसेंगे। राम 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 राम, हरि 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 हरि, ओम 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 ओम। सब लोग बोलो ओम 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 ओम। जो जितना कम हंसता है उसके जीवन में उतना आनंद कम, जो जितना ज्यादा हंसता है उसके जीवन में उतना आनंद ज्यादा। एक बार और हंसेंगे सभी माताएं बहनें बच्चे भी। राम 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 राम, हरि 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 हरि, ओम 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 कृष्णा भोलेनाथ। बहुत ही बढ़िया। यहाँ के जो माताएं बहनें बच्चे हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। यहाँ प्रदीप मिश्रा जी ने, ये सभी हमारे सज्जनों ने कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि यहाँ के सभी माता बहनों को इकट्ठा करके एक कार्यक्रम रखा। चलिए हम पूजन शुरू करें। तो मेरी आपसे विनती है, अब पूजन में बोलेंगे नहीं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है? एक बार ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और ओमकार का गुंजन करेंगे। हरिओम। अभी हम लोग पूजन चालू करें, उसके पहले बराबर 5 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद पूजन करेंगे, ठीक है? अभी सबका मन चंचल है, विचलित है, इधर उधर ध्यान जा रहा है। बराबर हरिओम का गुंजन करेंगे, 5 मिनट के बाद हम पूजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सौरभ भैया ने सब कुछ बताया आप लोगों को अच्छे से। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे जितनी आंटी दीदी लोग हैं सभी को मैं जानता हूँ। अपने घरों में सब तुलसी पूजन रोज करते हैं, नहाते हैं, तुलसी जी को ढारते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं, रोज करते हैं। फिर इस पूजन की अलग से क्यों जरूरत पड़ गई, है ना? आप लोग तो रोज करते हो अपने अपने घरों में, तो आज ये अलग से रखने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, ऐसे देश में जहाँ जहाँ भी बापूजी के आश्रम हैं, लगभग 100-125 जगहों पे हो रहे हैं पूरे देश में। क्यों? जो विदेशी शक्तियां हैं और भारत को तोड़ने के लिए, ये जो टीवी देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वो सब लोग देखते हैं। अभी जैसे आप और हमारे घरों में जो बच्चे हैं आजकल बिना टीवी के नहीं रह पा रहे हो, है ना? सभी का अनुभव है कि कोई ना कोई धारावाहिक सबको एकदम एडिक्टेड है, सब उसके आदी हैं कि देखना ही देखना। ये भी आपके घरों को कमज़ोर करने का एक प्रक्रिया है। नहीं तो उस समय में आपके बच्चे पढ़ाई करते, एकाग्र रहते, है ना? ये चीज़ें 10-12 साल के बाद जब बच्चे आपकी 10वीं में 12वीं में पहुँचेंगे और फिर वो फेल होने लगेंगे, उनके नंबर कम आने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पिछले 10 साल से हो रहा था, ये तो हमारे बच्चों के साथ में बड़ा अन्याय हो गया, है ना? फिर परिवार के नाते आप सब जगह भटकने लगते हैं कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए। उस समय फिर आपके हाथ से गाड़ी गई। इसीलिए ये जो प्रोग्राम अलग से रखा गया है, ये एक तरह से अपने अपने घर में पहरेदार खड़े करने का काम किया जा रहा है, चौकीदार, कि खबरदार हमारे घर में कोई भी उल्टे सीधे संस्कार ना तो परोसेगा, ना हमारे बच्चों के अंदर वो कोई डालेगा। तो ये सब हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। हमें अपने घर के बच्चों को तो संभालना ही है, समाज के बच्चों को भी संभालना है। अगल बगल सोसाइटी में हम ही लोग हैं, जैसी संगत वैसा मन और वैसा स्वभाव। तो इसलिए ये विशेष रूप से ये अलग से प्रोग्राम रखा गया ताकि सब सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज को एक सही दिशा में लेके चलें। तो अभी हम सीधे गुंजन करेंगे और सीधे पूजन पे उतरेंगे, ठीक है? सत्संग के लिए हम अलग से किसी दिन बढ़िया इसी तरह जमाएंगे, 1-1.5 घंटे का बढ़िया सत्संग सुनेंगे, है ना? चलो सौरभ भैया हरिओम का गुंजन कराओ बढ़िया। 5 मिनट सब हरिओम का गुंजन करेंगे और फिर तुलसी मैया का पूजन स्टार्ट करेंगे। बैठ जाओ आप भी आराम से बैठ के हम ओमकार का गुंजन करेंगे। जैसे भैया ने बताया
मन चंचल था, अब मन को अपन थोड़ा सा एकाग्र करेंगे। कैसे करना है? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसे शांत बैठे, गहरा श्वास लें। हरि ओम। गुंजन किया, उसके बाद शांत। मन में जो विचार आए उधर ध्यान नहीं देंगे। फिर से गहरा श्वास लो बेटा, सभी लोग लें, माताएं बहनें। हरि ओम। हरि फिर से गहरा श्वास लें। शाबाश, बहुत सुंदर। हरि आंखें बंद ही रखेंगे। हम गुंजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति जितना शांत होता है, जो व्यक्ति जितना शांत और एकाग्र भाव से कार्य करता है, वो उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जितना शांत होगा, वो जो भी कार्य करे, किसी प्रकार का बिजनेस करे, जॉब करे, तो उसमें उसको सफलता मिलती है। इसीलिए हमने कुछ क्षण के लिए ओमकार का गुंजन किया। अपने आप को शांत रखें, कुछ क्षण और करते हैं। लीजिए गहरा श्वास, शाबाश। हरि अभी जैसे जैसे पूजन चलता रहेगा, वैसे वैसे हम पूजन करते रहेंगे। वहाँ पे अनाउंस होगा कि तुलसी मैया को तिलक करें तो तिलक करना है, जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाना है, आरती करनी है तो आरती करनी है। बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से करेंगे और फिर आखिरी में प्रदक्षिणा करके प्रसाद वितरण होगा। शांतिपूर्वक बैठे रहें। वहाँ से हम शुरू करते हैं।
और जो सीताराम कॉलोनी में देख रहे हैं आप, तुलसी पूजन को कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है। हरिओम। हम लोग जल की जगह पे मानसिक गंगा जी का सुमिरन करके मानसिक स्नान कराएंगे तुलसी मैया को, ठीक है। बैठी हैं, बाकी आपकी थालियों में होंगे चंदन, अक्षत, बैठी हैं। धूप। पूजन शुरू हो रहा है और पूजन के बाद फिर हाँ। सामूहिक रूप से तुलसी मैया की आरती भी हुई है। बच्ची को दे दो। और जो तुलसी पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा हो, उसी में है सब चंदन नगर। जहाँ हम तुलसी मैया को जल चढ़ाएंगे तो मन से भावना रखेंगे कि हमारे हाथ में एक कलश है जिसमें गंगा जल है, तो हम तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं। और तिलक करने के लिए कुमकुम रखा है, कुमकुम से तुलसी मैया की चरणों में, चरण मतलब उनके जड़ में हम तिलक करेंगे। अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करें, शुरू कीजिए। इस गुंजन के पश्चात हम सभी अपनी अनामिका उंगली आज्ञा चक्र में लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे, मंत्र बोलेंगे गणपति जी का। गम गणपतये नमः। ओम श्री हाथ जोड़ लेंगे। सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणपति जी का ध्यान करते हुए निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद हम अभी तुलसी पूजन प्रारंभ करेंगे। तुलसी माता की ऐसी महिमा है हमारी संस्कृति में, जो भी हमारा पोषण करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है, नहीं लेती है,
वो माता कही जाती है। जैसे धरती को माता कहते हैं, गंगा जी को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, ऐसे ही तुलसी को भी माता कहते हैं, क्योंकि तुलसी के इतने फायदे हैं। तुलसी से 800 बीमारियां दूर होती हैं। तुलसी को फ्रांस के साइंटिस्ट विक्टर ने वंडर ड्रग कहा है और अद्भुत औषधि। क्यों कहा है अद्भुत औषधि? क्योंकि तुलसी के आधे पत्ते में, पद्म पुराण में लिखा है, तुलसी के आधे पत्ते में विश्व के सारे औषधियों का सार छुपा है। सब पुष्पों में उत्तम तुलसी मानी जाती है। तुलसी मंजरी और तुलसी पत्ता जो भगवान को चढ़ाया जाता है, उसका सेवन करना पुण्यदायी पापनाशक माना जाता है। कई ग्रंथों में, गरुड़ पुराण इत्यादि में तो तुलसी सिंचन, उसका नाम स्मरण, इससे भी पाप राशि नष्ट होती है, ऐसा आता है। 108 प्रदक्षिणा जो तुलसी पूजन दिवस के दिन करते हैं, तुलसी माता की प्रेम से सोमवती अमावस्या को करते हैं, उनकी दरिद्रता भी दूर होती है। तुलसी को छूकर जो हवा प्रसारित होती है, वो भी बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देती। तो इतने सारे लाभ हैं और अनगणित लाभ हैं तुलसी के। इसके ऊपर अपने आश्रम का साहित्य भी है तुलसी महिमा के ऊपर। तो आप सभी जो भी भाई हैं यहाँ, वो तुलसी का महत्व जाने। तुलसी तो हमारे घर घर में है, लेकिन हम तुलसी पूजन दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम उसकी महिमा को जाने। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसी जी में जल डालेंगे। महाप्रसाद जननी सभी विद्यार्थी भी करेंगे। भावना करेंगे कि हमारे हाथ में तांबे का एक कलश है जिसमें गंगा जल है, और मंत्र बोलते हुए, आपको मंत्र नहीं आता, सुनिए, जल चढ़ाइए जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ। जल चढ़ाएं। महाप्रसाद जननी सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोऽस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते। आदि और व्याधि, हमारे जो आदि मन के रोग और शरीर के रोग, उसको दूर करो हे तुलसी मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। आगे। अब इसके बाद जल अर्पण करने के बाद तिलक लगाएंगे। कुमकुम होगा तुलसी के पत्ते पत्ते में, जड़ में, तने में, प्रेम से, प्रीति से। ओम श्री हरिवल्लभाय नमः। इसके बाद हम पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद मधुर प्रसाद हमारी थाली में होगा, वो अर्पण करेंगे। तब तक प्रसाद व्यवस्था हो रही है, अपन एक दो बार हरिओम का भोजन कर लेते हैं। हरि हरि ओम।
जो मिष्ठान हमारी पूजन की थाली में है उसमें से कुछ मिष्ठान तुलसी मैया के चरणों में उनको भेंट चढ़ा देंगे। इसके बाद हम सभी मिलकर तुलसी जी की आरती करेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म। सभी की थाली में आरती के लिए कपूर रखा हुआ है ना, तो सब थोड़ा ध्यान देंगे। बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, तो जब कपूर जलाएंगे तो ध्यान से कि बच्चों को थोड़ा दूर रखें। चुनरी भी चढ़ानी है, चुनरी। हाँ, तुलसी मैया के लिए सबके पास चुनरी है, तो बड़े भाव से मैया जी को, सबके थाली में कलावा भी है, तो कलावा और चुनरी वस्त्र के रूप में तुलसी माँ को अर्पण करेंगे सभी। ओम वस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम वंदनम समर्पयामि। ओम सुप्रभाय नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। आरती तैयार है? सबकी आरती तैयार हो गई? क्या चाहिए? चुनरी? हाँ, जहाँ एक दो जगह पे चुनरी नहीं होगी तो वो अपनी अपनी आंखें बंद करे, मन से भाव से हम स्वर्ण जड़ित चुनरी तुलसी मैया को चढ़ा रहे। जब भाव से चढ़ाना है तो फिर काहे कंजूसी करना है ना। चलो आरती की तैयारी करो। ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् साध्य दीप नमो। आरती बैठे बैठे ही करेंगे, बैठे बैठे करो, फिर फेरे लगाएंगे तब खड़े होंगे। अभी फेरे भी लगाना है तब खड़े होंगे। आरती। स्तुते आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए। सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए। नारद शारद शीश नवाए। सब मिले कर जयकार लगाए। तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की। विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। अब हम सभी तुलसी माता की प्रदक्षिणा करेंगे। जपा पानी प्रदक्षिणा शुरू कर। जन्मांतर कृतानि च। अब सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने तुलसी मैया जी का जो गमला है उसके आसपास खड़े होने की जगह बना ले अच्छे से, है ना। अब फेरे लगाएंगे, 7 फेरे लगाएंगे हम लोग अच्छे से, पर्याप्त
जगह है ना। हो गई सबकी व्यवस्था। थोड़ा पीछे आ जाओ, ये इधर भी, उधर किनारे वाले थोड़े उधर खिसक जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाओ तो बीच में जगह बन जाएगी। हाँ, अक्षत है सबके पास में। आ जाओ आंटी, आप भी आओ। काय आप फिर नहीं लगाना। ठीक है, सब तैयार। चलो फिर सौरभ भैया। नित्य प्रणाम परिक्रमा दिल से की करता उसके होते पूर्ण का करता है जो नित्य प्रणाम परिक्रमा दिल से की करता उसके होते पूर्ण का रुगनाशी
महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति तो जो तुलसी पूजन को कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है और आखिरी चल रहा है प्रसाद वितरण को कार्यक्रम है, वही के संगे समापन हो जाए। तुलसी माता को पूजन विधि विधान से बताओ है कि तुलसी को जो महत्व है आयुर्वेद में, स्वास्थ्य के लाने और धर्म संस्कृति के लाने, इससे बड़ी महिमा कौन वृक्ष पौधा की नहीं यहाँ। कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं और अब कल 25 तारीख के बगल मंदिर के पास संत आसाराम बापू आश्रम में एक बड़ा सामूहिक कार्यक्रम है। 25 जनवरी गीता, 25 दिसंबर गीता जयंती, एकादशी, तुलसी पूजन और तमाम बड़े कार्यक्रम हैं और कल तो एक बड़ा कार्यक्रम हुई है। तो भैया हम ले रहे हैं जय तुलसी मैया की।